Why internships are important? भूल गई. Lizard, there is a lizard over there. BSc Maths Honors, BSc this, BSc that, BA Shash Machine. इन्वेस्ट करके इतना लाइव खराब हो गया है मेरा. get करा है. Why internships are important? Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. If you don't know me, then let me just quickly introduce myself. I am Akshiti Arora and I make lifestyle content here on YouTube. Take a moment, hit that subscribe button and also do not forget to hit the bell icon so that every time I upload a video, you get notified. So today's video is on a very interesting and important topic, that is how to get internship. I have got so many questions about it. You guys are in college, आप लोग confused हो कि भाई कैसे internship मिलती है, कैसे job मिलती है. अगर आपको भी नहीं पता कि corporate में entry कैसे मिलेगी, हमारे पास तो tech या business की degree नहीं है, ना तो हमें resume बनाना आता है, ना हमें ये पता है कि interview कैसे crack करते हैं, कौन सा platform best है internships apply करने के लिए, और most importantly पैसा कितना मिलेगा. So इन सभी सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में. You are in the right place. This video is just for you. लेट मी टेल यू गाइज कि मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है. लास्ट ईयर ओनली आई ग्रेजुएटेड. आई डिड माई BSc इन मैथमेटिक्स ऑनर्स. आई एम ऑल्सो इन माई अर्ली स्टेज ऑफ करियर राइट नाउ. आई एम डूइंग माई सेकेंड इंटर्नशिप हेयर इन गुड़गांव. मेरी पहली इंटर्नशिप मोहाली में थी और मैंने कैसे अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक करी आफ्टर अ मैथमेटिक्स डिग्री जिसका कोई भी लिंक नहीं था उस इंटर्नशिप के साथ या फिर जिस भी फील्ड में मैं अभी काम कर रही हूँ उसके साथ. तो मैं यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ऑल्सो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कैसे इंटर्नशिप अप्लाई करना है, किस किस तरीके की इंटर्नशिप होती है एंड किस किस फील्ड में आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो. किसी भी डिग्री के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो. येस, दिस इज ट्रू. तो जितनी भी नॉलेज मेरे पास अभी तक है आई शेयर इट विद यू गाइज. इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड देन आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि कैसे आप अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है. व्हाई इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट, types of internships and how to find the right one, where to find internships, how to build a strong resume for internships, and finally how to apply and get shortlisted. Okay, so let's firstly discuss why internships are important. तो चाहे आप अभी अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हो, इंटर्नशिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ, सो आई वुड एडवाइस यू कि थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स कर लो. यू कैन डू 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप साइड बाय साइड अगर आपकी डिग्री आसान है तो. माई डिग्री वॉज BSc मैथ्स ऑनर्स और मेरे को तो कुछ पता नहीं था कि कॉर्पोरेट में कैसे जाते हैं, क्या होता है. एकदम से ही 3rd ईयर में मेरे को आया कि मेरे को तो ऑफिस में जाके काम करना है. सो आई फिगर्ड आउट ऑप्शंस फॉर मी. अदरवाइज अगर मुझे पहले थोड़ा सा नॉलेज होती या मेरे को पता होता तो मैं इंटर्नशिप ज़रूर करती साथ साथ. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप मैं बता दूंगी. आप कॉलेज में रहते रहते भी इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर अपनी समर ब्रेक में, विंटर ब्रेक में आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इंटर्नशिप कर सकते हो. सो मैं पहले ही पॉइंट से भटक गई. आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाई इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट. सो फर्स्टली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है. ठीक है, अब आप जो भी डिग्री कर रहे हो, BBA, BA, BSc, जैसे कि मैंने BSc मैथ्स ऑनर्स करी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाते हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चीज़ें होती हैं उसको समझने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए यू हैव टू गेट अ जॉब या गेट एन इंटर्नशिप. जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, साथ साथ करना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. इंटर्नशिप में आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, साइड बाय साइड आप अपनी स्टडी भी कर सकते हो. इफ़ योर डिग्री इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे मेरे को तो अपनी डिग्री बहुत डिफिकल्ट लगती थी इसीलिए मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाई, तो मैंने कॉलेज के बाद इंटर्नशिप करी. जस्ट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड उसके 1 महीने के अंदर अंदर मैंने इंटर्नशिप ढूंढी एंड आई गॉट इट एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी. सेकेंड पॉइंट इज आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होता है. अगर आपको अपने कॉलेज के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है किसी स्टार्टअप में, किसी कंपनी में, तो रिक्रूटर्स का सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, आपने उसमें क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या आता है. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, आपका रिज्यूमे पूरा खाली पड़ा है और उसमें आपने 2-3 स्किल्स डाल रखी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन. आई नो दीज स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपके पास 1, 2, 3 जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं और उसका मतलब अलग अलग ब्रांड्स का आपके पास एक्सपोजर है, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा. आपको जॉब एकदम आसानी से ऐसे चुटकियों से मिल जाएगी क्योंकि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होगा. और जो कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज की डिग्री करने के बाद जॉब अप्लाई कर रहे होंगे उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा होगा,
तो उनको जॉब नहीं मिलेगी हो सकता है, और आपको जॉब मिल जाएगी क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है, आपको इंटरव्यूज़ देने आ चुके हैं, आपको ब्रांड्स में काम करना आता है, आपको कॉर्पोरेट में जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता है, तो इसलिए आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट इज अगेन दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि ईमेल्स कैसे लिखनी है, मीटिंग्स कैसे होती हैं, डेडलाइंस कैसे मैनेज करनी होती हैं, एवरीथिंग यूल गेट टू नो इन एन इंटर्नशिप, और आपको जॉब में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी फिर स्विच करने में। लेट मी टेल यू, मेरे को अपनी पहली इंटर्नशिप के पहले कुछ नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, मैंने 2-3 फ्रेंड्स से जो ऑलरेडी काम कर रहे थे स्टार्टअप्स में उनसे पूछा था, बट स्टिल जब तक आप खुद वहाँ पे नहीं जाते, आप काम नहीं करते, आपको नहीं पता चलता कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। मेरा पहली बार वाला रिज्यूमे वो सो खाली, मतलब क्या ही लिखा था मैंने, एंड स्टिल आई एम थैंकफुल फॉर दैट कंपनी जिन्होंने मेरे को सिलेक्ट करा, एंड दे टॉट मी अ लॉट। मतलब मेरे को वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सो आई थिंक यू विल ऑल्सो फाइंड सच कंपनीज जो आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। यू जस्ट नीड टू हैव अ राइट एटीट्यूड, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग एटीट्यूड बेसिकली, कि हाँ भाई हमको सीखना है, हम सीखने के लिए रेडी हैं, हम काम करने के लिए रेडी हैं, आप बस हमको सिखा दो, एंड साइड बाय साइड आप कोर्सेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ पॉइंट इज नेटवर्किंग। तो अगर आप अपनी इंटर्नशिप में अच्छा काम करते हो, आप सीखने की कोशिश करते हो और अपनी गलतियों को धीरे धीरे करके कम कर देते हो, और आप अच्छे लोगों से नेटवर्क करते हो, बातचीत करते हो, तो आपको वहीं पे ही एक फुल टाइम जॉब ऑफर भी मिल सकता है, या फिर आपके वो नेटवर्क वाले लोग आपको आगे भी जॉब्स में काम आ सकते हैं, वो आपको कोई और कंपनी सजेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे रेफरल दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। ऑल्सो यू विल गेट टू नो मोर पीपल जो आपसे थोड़ा सा आगे हैं लाइफ में, राइट, जो 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आप उनसे बातें कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा वो जान सकते हो, एंड यू कैन जस्ट ऐड वैल्यू into your head, into your brain. Now let's discuss the various types of internships and how can you choose the right one for you. Okay, so let's discuss the types of internships in 4 parts: paid versus unpaid internships, full-time versus part-time internships, virtual versus offline internships, and field-specific internships. ओके, सो नाम से ही क्लियर है, पेड इंटर्नशिप्स पेड होती है, अनपेड इंटर्नशिप्स अनपेड होती है। तो पेड इंटर्नशिप्स में आप स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो 5,000 to 15,000 and it can go up to 20-25,000, डिपेंड्स अपॉन अगर आपने कॉलेज में पहले कुछ कर रखा है, आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस हैंडल कर रखा है, जैसे कि पापा का बिजनेस, भैया का बिजनेस, या किसी का भी ऐसा कुछ, तो आपको मिल सकता है ज़्यादा स्टाइपेंड, ठीक है। तो उसका मैं इतना क्लियरली नहीं बता सकती, वो कम्प्लीटली आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट द अमाउंट इतने के बीच में, 5 से 15-20 हज़ार। एंड अनपेड इंटर्नशिप्स में आपको मिलेगा ठेंगा नो मतलब आपको लर्निंग तो मिलेगी ही, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। सो पेड इंटर्नशिप्स डेफिनेटली बेटर होती हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ तो उसके बदले में मेरे को थोड़े बहुत तो पैसे मिल रहे हैं। बट इफ़ यू आर गेटिंग एन अनपेड इंटर्नशिप इन अ वेरी गुड कंपनी जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, मेरे रिज्यूमे में वैल्यू ऐड होगी, एंड आप अगर कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द अनपेड वंस। बट इफ़ यू आर मूविंग फॉर योर इंटर्नशिप्स ओनली, सपोज यू आर लिविंग इन एन एक्स सिटी और आपको वाई सिटी में मूव करना है बिकॉज यू आर गोइंग टू डू एन ऑफलाइन इंटर्नशिप, तो आप थोड़ा बहुत उनसे पैसा जो है डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे को पीजी में रहना होगा, मेरा खर्चा भी होगा, तो मेरे को पैसा दे दो, स्टाइपेंड दे दो, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज पार्ट टाइम वर्सेज फुल टाइम इंटर्नशिप। सो क्लियर ही है, अगर आप कॉलेज में हो, साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हो, तो पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स आपके लिए बेटर रहेगी। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, कॉलेज खत्म हो गया है, देन गो फॉर फुल टाइम। यार क्या करना है पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स करके, आधा दिन क्यों फ्री रहना है तुमको, पूरा पूरा दिन मेहनत करो, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और पैसा तो खैर नहीं अच्छा मिलेगा, कम ही मिलेगा स्टाइपेंड तो, बट ठीक है ना, फुल टाइम इंटर्नशिप करो, क्यों करनी है बाटे। थर्ड इज वर्चुअल वर्सेज ऑफलाइन इंटर्नशिप्स। अब कुछ लोग क्या है ना, कॉलेज के बाद भी वर्चुअल इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो अगर आपको घर पे रह के ही काम करना है, यू कैन गो एंड फाइंड वर्चुअल इंटर्नशिप, बट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है वो मिलनी, क्योंकि स्टार्टिंग करियर में ना आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, आपको कॉर्पोरेट का क्या इन्वायरमेंट है वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन इंटर्नशिप ज़्यादा बेटर रहेंगी कि आप एक ऑफिस इन्वायरमेंट में जाके लोगों से बातचीत करो, टीम में कैसे मैनेजमेंट होती है आपको सब समझ आएगा. बट स्टिल इट्स योर चॉइस गाइज. अगर आपको वर्चुअल इंटर्नशिप ज़्यादा बेटर लगती है तो यू कैन गो एंड फाइंड अ वर्चुअल इंटर्नशिप. फोर्थ इज फील्ड स्पेसिफिक इंटर्नशिप. तो आप किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री कर रहे हो, BBA, BA, BSc, BTech और भी पता नहीं कितनी कितनी डिग्रीज होती हैं, जितनी मेरे को याद थी मैंने बोल दी. तो आप इन सारी डिग्रीज के बाद भी किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो. आपको उस फील्ड में सर्टिफिकेशंस करनी होंगी, फ्री सर्टिफिकेशंस, पेड सर्टिफिकेशन. यू कैन गो टू यूट्यूब और आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हो. यू कैन गो टू यूडेमी और 400-500 रुपए में आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो. HubSpot अकेडमी में आपको मार्केटिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी. ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट या डिग्री के बाद. पर डेफिनेटली आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपसे इंटरव्यू में उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे. ठीक है, तो कुछ फील्ड्स जिनके मेरे को अभी नाम याद आ रहे हैं आर HR, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, बिजनेस एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, UI UX डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग. और आप टेक में भी जा सकते हो. टेक के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मेरी गरारी यहाँ पे अड़ जाती है, सो अपने आप सर्च कर लेना. एनीवेज आई गिव अ पिक्चर यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स मेंशन होंगी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि भाई किस में आपको इंटरेस्ट आता है. जिसमें भी आए उसके बारे में फिर ज़्यादा पढ़ लो एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स. वी आर ऑन आवर थर्ड पॉइंट नाउ, दैट इज वेयर टू फाइंड इंटर्नशिप्स. भाई हमने सारी तैयारी खींच ली, हमने सर्टिफिकेशन भी कर ली, हमने पढ़ाई भी कर ली. अब इंटर्नशिप ढूंढे कहाँ पे, हमको तो पता ही नहीं है कि कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो पहले तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है. देन यू कैन यूज सम एप्लीकेशंस टू गेट इंटर्नशिप्स, जैसे कि इंटर्नशाला. नाउ दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली एप्लीकेशन. ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर तो आप इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हो. आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप थ्रू इंटर्नशाला ओनली. एंड सेकेंड प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन. लिंक्डइन आपको अपना लिंक्डइन जो है प्रोफाइल वो मेंटेन करके रखते हो अगर आप, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो. ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटर से कनेक्ट भी कर सकते हो, उनको मैसेज भी कर सकते हो एंड देन आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं इंटर्नशिप पाने के. देन देयर आर ऑल्सो एप्स लाइक इंडीड, अपना और naukri.com. ये वैसे ज़्यादातर जॉब्स के लिए है बट यू कैन ऑल्सो फाइंड इंटर्नशिप्स there. And if you want to work in a specific company, आपको लगता है कि मेरे को इसी कंपनी को टारगेट करना है, देन आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हो. एंड वन टिप हियर फॉर यू गाइज. लोगों को क्या लगता है ना कि भाई मैंने 10 इंटर्नशिप्स अप्लाई कर दी, मेरे को तो अभी तक एक रिवर्ट भी नहीं आया. तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स अप्लाई करनी होती हैं. मैंने पर्सनली अपने ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मेरे जैसे एग्जाम्स ख़त्म हुए मैंने अप्लाई करनी शुरू करी इंटर्नशिप्स एंड आई यूज टू अप्लाई 20 to 25 इंटर्नशिप्स डेली. मतलब मैं इंटर्नशाला पे जब सर्च करती थी जितनी भी इंटर्नशिप्स मेरे को मिलती थी मैं सारी की सारी अप्लाई कर देती थी. एंड आई यूज टू गेट 1 रिवर्ट, 2 रिवर्ट. तो रिवर्ट्स जो होते हैं वो आपको कम ही आते हैं, उसकी परसेंटेज कम ही होती है. यू हैव टू अप्लाई सो मैनी इंटर्नशिप्स. ठीक है, 100-200 इंटर्नशिप अप्लाई करो और फिर भी रिवर्ट ना आए, देन देयर इज अ दिक्कत भाई आपके रिज्यूमे में या स्किल्स में. ठीक है, फिर आपको किसी से एडवाइस लेने की जरूरत है. बट इफ यू आर अप्लाइंग वेरी लेस इंटर्नशिप की पूरा महीना बीत गया और आप पूरे महीने में 5-6 अप्लाई कर रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग रिवर्ट्स, हो सकता है ना आए. आपको अपना एप्लीकेशन का नंबर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई ऑन इंटर्नशाला एज वेल एंड ऑन लिंक्डइन एज वेल. और आपको ना नेटवर्किंग से भी इंटर्नशिप्स मिल सकती है. अगर आपने लिंक्डइन पे सारे HR से ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है या फिर आपने अपने फील्ड स्पेसिफिक लोगों से कनेक्ट करके रखा हुआ है. सपोज अगर मेरे को सोशल मीडिया में इंटर्नशिप चाहिए, मैंने सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू मी, या फिर ऑल HRs आर कनेक्टेड टू मी. तो अगर वो कुछ पोस्ट करेंगे या मैं उनसे खुद रीच आउट कर सकती हूँ कि मेरे को भाई इंटर्नशिप चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. तो लिंक्डइन पे अपने पर्टिकुलर फील्ड के लोगों से कनेक्ट करें और HR से कनेक्ट करें. आपको ये नेटवर्किंग जो है हेल्प कर सकती है आपकी इंटर्नशिप्स या फिर जॉब्स में. और अगर आपके कॉलेज सीनियर्स ने कोई इंटर्नशिप कर रखी है या फिर अभी वो कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि भाई इस फलानी कंपनी में आपने काम करा था या अभी आप काम कर रहे हो, अगर आप मेरे को रेफर कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड वे दैट नेटवर्किंग कैन हेल्प यू. एंड इफ यू आर इन कॉलेज यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर प्रोफेसर्स और योर प्लेसमेंट सेल फॉर गेटिंग इंटर्नशिप्स. नाउ वी आर ऑन द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज how to build a strong resume for internships.
नाउ रिज्यूमे ना आपके लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है। आप अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी स्किल्स तो बाद में इंटरव्यू में तब दिखाओगे जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, राइट? तो आपको एक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो है ATS के थ्रू रिज्यूमे स्कैन करती है एंड देन योर रिज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड और फिर आपको HR की तरफ से कॉल आता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है while you are building your resume, and there are also some mistakes to avoid while building your resume. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बिगिनर हो, इसलिए आपका रिज्यूमे 1 पेज का ही होना चाहिए। यू डोंट हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस कि भाई आप 2 या 3 पेजेस वाला रिज्यूमे बना दो। सो 1 पेज इज इनफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फो शुड बी मेंशन्ड ऑन योर रिज्यूमे। आपका क्या नाम है, फोन नंबर, ईमेल एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, दिस 4 थिंग्स शुड बी मेंशन्ड ऑन योर रिज्यूमे। ये नहीं कि सिर्फ अपना नाम मेंशन कर दो और बाकी की चीज़ें, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिक्रूटर के पास है ही नहीं। हाउ विल ही और शी कनेक्ट विद यू, राइट? तो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो जरूर अपने रिज्यूमे में ऐड करें। देन यू हैव टू ऐड योर एजुकेशन डिटेल्स। आप कौन से कॉलेज में हो, कौन से कोर्स में इनरोल्ड हो, या फिर आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन करी है या फिर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स करा है, कुछ भी करा है, जो भी आपकी एजुकेशन है आपको वो वहाँ पे मेंशन करनी है। एंड ऑल्सो किस ईयर में आपने वो कोर्स स्टार्ट करा और किस ईयर में उसको एंड करा, और इफ़ यू आर स्टिल डूइंग दैट कोर्स तो आप वो मेंशन कर सकते हो दैट इतने से लेके अभी करंटली आई एम डूइंग दिस, ठीक है? फोर्थ इज यू हैव टू ऐड ऑल द रेलिवेंट स्किल्स जो भी इंटर्नशिप के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सोशल मीडिया रोल तो आप सोशल मीडिया का सर्टिफिकेशन करो और उसको वहाँ पे मेंशन करो। यू कैन ऑल्सो मेंशन कैनवा कि मेरे को सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना आता है। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिजाइनिंग इंटर्नशिप तो कैनवा मेंशन करो, या फिर जो भी आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए यूज करना आता है आप वो मेंशन करोगे। आप MS Excel मेंशन कर सकते हो इफ यू आर गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब रोल्स। बेसिकली यू हैव टू लर्न द रेलिवेंट स्किल्स एंड देन ऐड देम इनटू योर रिज्यूमे। ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग का बट यू आर नॉट एडिंग इट इनटू योर रिज्यूमे। भाई उन लोगों को कैसे पता चलेगा आपको आता है या नहीं? सो रिमेंबर कि जो भी आपने सीखा है वो सब कुछ अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो। फिफ्थ इज अपना एक्सपीरियंस या फिर प्रोजेक्ट्स को ऐड करना। तो अगर आपका पहले से कोई एक्सपीरियंस है, इफ़ यू हैव डन एनी इंटर्नशिप, आप अपने रिज्यूमे में वो ऐड कर सकते हो। इफ़ नॉट तो आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। अगर कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी नहीं है तो आप अपना कोई फ्रीलांस वर्क ऐड कर सकते हो। सपोज यू हैव डन सम एडिट्स फॉर योरसेल्फ या फिर किसी क्लाइंट के लिए, देन यू कैन ऐड देम इन योर रिज्यूमे। मुझे नहीं पता था कि अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऐड कर देने से आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट है यू कैन ऐड इट इनटू योर रिज्यूमे। मैंने क्या करा था अपने कॉलेज टाइम में, आई हैड एन इंस्टाग्राम पेज जिसपे मैं ड्रेसेस सेल करती थी एंड आई यूज टू अर्न थोड़ा बहुत कमीशन उस पर, ठीक है? सो आई हैड सम सेलर्स ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, वहाँ से मैं प्रोडक्ट्स लेती थी एंड आई यूज टू पोस्ट देम ऑन इंस्टाग्राम रील्स की फॉर्म में या फिर फोटोज की फॉर्म में, एंड पीपल यूज टू ऑर्डर फ्रॉम मी। आई यूज टू गिव दैट ऑर्डर टू द सेलर, ठीक है? इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग बट आई यूज टू गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन दैट सेल, और वो सेलर खुद कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देता था एंड आई यूज टू गेट कमीशन। सो दिस वॉज द प्रोजेक्ट दैट आई मेंशन्ड देयर ऑन माई रिज्यूमे कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैंने ऐसे करके अर्निंग करी है, मैंने उस पेज को मार्केट करा है, उसके फॉलोअर्स इस तरीके से बढ़ाए हैं। ऑल्सो आई मेंशन्ड माई ओन यूट्यूब चैनल ऑन माई रिज्यूमे। ये भी एक प्रोजेक्ट ही है जिसमें आप एक यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हो, आप एनालिटिक्स समझ रहे हो कि भाई इतने व्यूज आ रहे हैं, इस वजह से गिर रहे हैं, इस वजह से बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो एंड यू नो कि कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे कीवर्ड्स यूज करते हैं, कैसे टैग्स यूज करते हैं, कैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, स्क्रिप्ट्स कैसे निकालते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं और उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम कर रखा है। दिस इज माय पर्सनल प्रोजेक्ट और उसको मैंने रिज्यूमे में मेंशन करा, और वो भी आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बनाता है कि आप भाई कॉलेज में या स्कूल में जिस भी टाइम पे आप हो, आप वेले नहीं बैठे, आपने कुछ ना कुछ कर रखा है। इसी तरीके से अगर आपने कोई डिज़ाइंस बना रखे हैं किसी ब्रांड के लिए, आप अपने डिज़ाइंस बना सकते हो, ठीक है? कि भाई इसका जो ये वाला पेज है इन्होंने ऐसा बना रखा है, बट अगर ऐसा होता तो मेरी तरफ से, मतलब मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है तो इसको ऐसा होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, या फिर आप लोगोज डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड देन अपने रिज्यूमे में उनको मेंशन कर सकते हो एंड यू विल स्टैंड आउट। लास्ट पॉइंट इज सर्टिफिकेशंस।
तो सर्टिफिकेशंस करना भी बहुत ज़रूरी है और उनको रिज्यूमे में ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यू कैन गो टू गूगल, कोर्सेरा, यूडेमी या फिर हबस्पॉट अकेडमी, या फिर यू कैन ऑल्सो फाइंड एनी अदर प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन लर्निंग के भी कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेशंस लो, सीखो कुछ और अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो। वन टिप अगेन फॉर यू गाइज, अगर आप कॉलेज में हो एंड यू डोंट वांट टू डू इंटर्नशिप, मतलब आपको वो भसड़ नहीं चाहिए, आपको प्रॉपरली अपनी पढ़ाई ही करनी है एंड यू डोंट हैव टाइम, या फिर आपकी डिग्री डिफिकल्ट है एंड आपके पास इनफ टाइम नहीं है इंटर्नशिप करने के लिए, सो यू कैन एटलीस्ट डू सर्टिफिकेशंस अपने कॉलेज टाइम के ड्यूरिंग। कुछ सर्टिफिकेशंस करके रखो ताकि अपने कॉलेज के बाद आप डायरेक्टली इंटर्नशिप अप्लाई कर पाओ और आपको सर्टिफिकेशंस करने में तब ज़्यादा टाइम ना लगे। देन देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अपना रिज्यूमे बनाते वक्त नहीं करनी है। फर्स्ट इज स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स, ये बहुत बच्चे करते हैं, ये नहीं करना है। अपना रिज्यूमे अच्छे से चेक कर लो बनाने के बाद, कहीं किसी वेबसाइट पे जाके, ATS फ्रेंडली वेबसाइट पे जाके या फिर किसी ग्रामर चेक वेबसाइट पे जाके उसको एक बार रिव्यू करवा लो एंड देन ओनली अप्लाई फॉर जॉब्स या फिर अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, ठीक है। सेकंड कॉमन मिस्टेक इज फेक एक्सपीरियंस लिखना। प्लीज डोंट राइट जो आपने करा ही नहीं है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं करा है, हो सकता है आपके किसी दोस्त ने करा हो या आपने ऑनलाइन ही कोई प्रोजेक्ट उठा लिया एंड उसी को आपने पेस्ट कर दिया, दिस डजंट वर्क। जिस चीज़ पे आपने काम कर रखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वही ऐड करो। प्लीज डोंट ऐड एनी फेक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपसे उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं एंड देन इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन क्या ही होगा, कैसे मिलेगी इंटर्नशिप भाई। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आपका एक पेज का ही रिज्यूमे होना चाहिए। आपका एक प्रोजेक्ट के नीचे 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए जो एक लाइन के ही होने चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मत ऐड करो पूरी स्टोरी बना के, ठीक है। सो इट शुड बी शॉर्ट and good. Okay, so finally we are on our fifth and the last part and the most important part of our video, that is how to apply and get shortlisted. So the right way to apply is job description ध्यान से पढ़ो और अपना रिज्यूमे या कवर लेटर उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो, ठीक है। अगर आपने एक ही रिज्यूमे बना लिया है एंड यू आर यूजिंग द सेम रिज्यूमे फॉर 10 जॉब्स या 10 इंटर्नशिप्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपका रिज्यूमे हर एक इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट होना चाहिए, उसमें वो सारे कीवर्ड्स एडेड होने चाहिए जो भी आपके JD में, आई मीन जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं। अगर उन्होंने लिखा है कि एक सोशल मीडिया वाले बंदे को सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना आना चाहिए और आप भूल गए हो अपने रिज्यूमे में ऐड करना कि भाई मेरे को तो सोशल मीडिया कैलेंडर भी बनाना आता है, सो यू हैव टू राइट दैट कीवर्ड इन योर रिज्यूमे, तो आपके इससे चांसेस बढ़ जाते हैं इंटर्नशिप पाने के। देन अगर आप ईमेल से अप्लाई कर रहे हो तो 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ कि आपकी मेल आईडी आपके खुद के नाम से होनी चाहिए। जैसे मेरा नाम अक्षृति है तो मेरी मेल आईडी अक्षृति के नाम से ही होगी। इट कैन बी अक्षृति 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर तो आगे पीछे डालना ही पड़ता है, बट इट शुड बी ऑन माई नेम ओनली। ये नहीं कि भाई एंजल प्रिया डाल रखा है और आप अप्लाई करे जा रहे हो, या फिर आपकी कोई फेक आईडी है जिसमें आपने कुछ भी डाल रखा है, तेरा भाई बराबर उससे मत अप्लाई करो, ठीक है। आपके खुद के नाम से ही अप्लाई होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज सब्जेक्ट लाइन में लिख दो दैट एप्लीकेशन फॉर दिस रोल। सपोज आई एम अप्लाइंग फॉर अ सोशल मीडिया इंटर्न, या आई एम अप्लाइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, या आई एम अप्लाइंग फॉर एनी इंटर्न, सो आई विल राइट दैट एप्लीकेशन फॉर सोशल मीडिया इंटर्न, ठीक है। तो इससे सब्जेक्ट लाइन जब क्लियर हो जाती है उसके बाद अपना रिज्यूमे अटैच कर दो, एक आध लाइन लिख दो कि हाय दिस इज माय रिज्यूमे अटैच। ये सब देख लेना ChatGPT से या गूगल से, ज़्यादा डिटेल में मेरे को नहीं पता है, ठीक है। ओके, सो वी आर डन विद ऑल 5 पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू मेक एन अनदर वीडियो ऑन हाउ टू स्टैंड आउट इन योर इंटर्नशिप। I mean, congratulations, you got an internship, but उसमें अभी अच्छे से काम कैसे करें, how to learn more, how to build a good impression अपने कलीग्स के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने मैनेजर के सामने, एंड ऑल्सो आप उसी इंटर्नशिप को एक फुल टाइम जॉब ऑफर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी और कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हो तो आप उस इंटर्नशिप में इतनी चीज़ें सीख चुके होगे, इतना सारा कुछ आप रिज्यूमे पे डाल पाओगे कि आपको ईजिली दूसरी जॉब मिल जाएगी। So if you want me to make a video on that, I will be very happy to do that, and I think I performed well in my first internship. So that's it. Thank you so much मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए, इतना जो मैंने ज्ञान दिया है उसको सुनने के लिए। I hope you found the video helpful, and if you did, then do not forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. I'll meet you in my next one. Till then, take care. Bye bye.